क्या पढ़ना था चला? सिंपल इंटरेस्ट, उसका तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना। ये सेकंड क्लास है उसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसा? क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। एक बात और है कि प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। हाँ, मैथ देखिए, मैथ जो है जैसे नहीं होता है, मोर के शिखा होता है, मोरों का क्या होता है? शिखा होता है, और नागों में मणि होता है, उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में भी गणित का स्थान सबसे ऊपर है। समझा है क्या? हाँ, तो देखिए स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया। वह राशि कितनी होगी? आपको सॉल्व करना है। टाइम देखिए, टाइम स्टार्ट। चलिए देखते हैं। एक राशि ने 4 साल में 6.25 प्रति वर्ष की दर से 3200 का, देखिए 4 साल, 4 ईयर्स, ये जो है हमारा टाइम है। ठीक है, रेट हमारा दे दिया है 6.25%। ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल दिया है ना, प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल पता करना है। इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है भाई? तो दिया है 3200। ठीक है, क्या पता करना था? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पता करने के लिए, मूलधन पता करने के लिए, मूलधन बराबर होता है ना ब्याज, ब्याज गुणे 100 और बट्टे में क्या? दर गुणे समय। तो देखिए ब्याज कितना है? 3200 गुणे 100 और बट्टे में आर कितना है? तो आर है हमारा 6.25, इसको बोलेंगे 625, गुणे ऊपर 100 कर दीजिए, बट्टा में 100 करिएगा, ऊपर जे भी करेगा, और टाइम है 4। देखिए 25 25 समय 625, 25 चौका 100, 25 से कम में 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, बोलेंगे 12,800 हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया। क्लियर है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई। कह रहा है कि 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली, पढ़िए आप लोग, करिए। चलिए देखिए आप लोग, देखिए कह रहा है कि 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा? ठीक है, 3500 रुपया बोल रहा है, तो आपको तो पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है क्या? मूलधन, मूलधन प्लस में क्या? ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बात समझा है क्या? अब यहाँ पर ये बोला है कि 3500 रुपया, तो 3500 रुपया आपका मूलधन हो गया। बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है? 3500, मूलधन हमारा 3500 रुपया हो गया। ठीक है,
अब 3 वर्ष का रहा है तो यानी कि टाइम हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 16% ये हमारा रेट हो गया 16%। बात समझ आया। ब्याज मालूम करेंगे तो ब्याज मालूम करेंगे तो बोलेंगे ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी कि बोलेंगे कि 3500 गुणे 3 गुणे 16 और बट्टे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे और ये 16 में 3 से जब गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा है मिश्रधन बताइए। तो 16 त्या 48 और 48 में और 35 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1680। कितना हो जाएगा 1680। तो बोलेंगे ये हमारा 1680 हमारा हो गया ब्याज और हमारा कितना था मूलधन था हमारा 3500। तो बोलेंगे कि मिश्रधन पता करने के लिए मूलधन हमारा है 3500 और प्लस हम ब्याज निकाले, कितना निकाले 1680। अगर इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 2 3 5 51 80। 51 80 ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है, कौन सा? सी, ऑप्शन सी है। 51 80 हमारा क्या मालूम हो गया मिश्रधन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। समझ आ रहा है क्या? तुमको समझ आ रहा है चला? देखिए जब किसी आप क्वेश्चन को हल करते हैं ना 3 से 4 बार करते हैं और 3 से चारों बार में अलग अलग आंसर आता है, तब कैसा फील होता है आपको पता है। अलग अलग आंसर आए, 4 बार हल करे, चारों बार अलग अलग आंसर आए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, किसी निश्चित राशि को, ठीक है 5% वार्षिक दर से, आपको पता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये यानी कि 250 रुपये कम है। क्या कम है? ब्याज की राशि कम है, तो उधार दी गई राशि कितनी होगी, यानी कि मूलधन हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्याज की राशि कम है, 250 कम है, किससे? उधार दी गई राशि से। तो बोलेंगे कि उधार दी गई राशि कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा भाई? तो ब्याज बोलेंगे x माइनस 250। क्या है कि उधार दी गई राशि से ये ब्याज हमारा 250 कम है। बात समझाया क्या? तो अब कह रहा है कि 15 वर्षों में, कितने वर्षों में भाई? समय हमारा दिया है, 15 वर्ष। बात समझाया क्या? और दर भी हमारा दिया है, दर यानी कि रेट दिया है कितना 5%। क्लियर हुआ क्या? तो हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। ब्याज हमारा पता है, मूलधन पता करना है ना, तो मूलधन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर बोलेंगे x बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 यानी कि ब्याज हमारा कितना है? तो x माइनस 250 और बट्टे में क्या हो जाएगा ये 15 गुणे 5 यानी कि समय गुणे दर होगा ना। फॉर्मूला हम लिखते हैं कि मूलधन बराबर क्या? ब्याज गुणे 100 और बट्टे में क्या? दर गुणे समय। तो दर कितना है भाई? 5 है और समय कितना है? 15 वर्ष है। कटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, 5 से करेंगे ये 4 होगा और ये कितना होगा? 3 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x होगा और बराबर में कितना हो जाएगा भाई? ये 4x और माइनस में 250 गुणे 4, ठीक है। गुणा कर देते हैं, 25 चौका 100 कर लेते हैं। कैसा? यहाँ पर हम बोल लेंगे 25 चौका 100 और ये 1 0 कर लेंगे यानी कि 1000। अब देखिए इसको ट्रांसफर करिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 1000। बोलेंगे यही 1000 हमारा क्या है? मूलधन है। बात समझ आया क्या? कैसे भी कर लेंगे आप लोग, ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में क्या? 100।
बात समझा क्या? मूलधन कितना है तो मूलधन बोलेंगे x माने थे, दर कितना है तो दर हमारा 5 है, समय कितना है समय हमारा 15 है, और बटे में 100 कर लेंगे, और ब्याज हम कितना माने हैं x माइनस 250। ठीक है, कटाएंगे तो 20 होगा, ये कटाएंगे तो 3 होगा, ये 4 होगा। अब यहाँ पे 3x और बटे में 4 गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 4x माइनस कितना हो जाएगा 1000, और बराबर 3 में x में गुणा करेंगे 3x करेंगे ना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि 4x माइनस 3x बराबर 1000। तो ये x बराबर कितना हो गया 1000। कैसे भी करिए आंसर उतना ही आना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए लड़के दो तरह के होते हैं। पहला जो बोलता है कि साला एग्जाम का बहुत टेंशन है हमको, और दूसरा कि हमको काहे नहीं टेंशन हो रहा है, वो सोच के टेंशन में रहता है। अभी भी नहीं समझ में आए तो इसको इग्नोर करिए। मतलब ये कि पहला लड़का सोचता है कि मुझे एग्जाम की बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन हो रही है, और दूसरा बोलता है कि ससुरा मैं ये सोच के परेशान हूँ कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है। करिए 2 सेकेंड 2 सेकेंड, चलिए देखिए। देखिए कह रहा है कि देखिए 2000 पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर, बात समझा क्या, यानी कि 75 रुपये जो है प्रति हजार वार्षिक ब्याज निकाल लीजिए। 75 रुपये ठीक है प्रति हजार जो है वार्षिक ब्याज से ना जी, प्रति हजार वार्षिक दर से 2000 का ब्याज निकाल लेते हैं। बात समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 75 रुपये प्रति हजार बोला है, मतलब प्रति हजार मतलब क्या 1000, 1000 पे 75 रुपया, तो 2000 पे कितना रुपया, तो 75 दूना का 150, बोलेंगे 150 रुपया। बात समझ आया क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 75 रुपये प्रति हजार मतलब 75 रुपये प्रति हजार माने 1000, 1000 रुपये पे 75 रुपया, तो 2000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा 150। तो अब ये देखिए वार्षिक बोला है, वार्षिक मतलब एक साल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला है कि 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो वैसे ही कर देंगे कि 75 प्रति हजार वार्षिक ब्याज से 2000 का ब्याज इतना हो रहा है, तो 2 साल का अगर यहाँ पे 1 साल का 150 रुपया है, तो 2 साल का निकाल सकते हैं ना। 2 साल का कितना हो जाएगा भाई 300 रुपये। बात समझे क्या, 75 रुपये प्रति हजार मतलब 1000 पे 1000 पे 1000 पे 75 रुपया, तो 2000 पे 150 रुपया, 1000 पे 75 तो 2000 पे 150। ये 1 साल बोला है, 1 साल का निकाल रहा है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, इसका भी 2 का गुणा कर दीजिए 300। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। छिपकली कौन है, छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है, जिसको बॉर्नवीटा ना मिला बचपन में तो कुपोषण का शिकार हो गई ना जी। बोल हाँ चला, उधर मत दिखाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर। उधर आराम से बैठ जाओ।
उसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, यहाँ पे सामने दिखे, ये यहाँ पे, उसको यहाँ पे करो, हाँ रहने दो, यहीं पे कर दो। देखिए कह रहा है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ध्यान से देखिएगा, 1 माह का 1 माह का साधारण ब्याज, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, बात समझाया क्या? 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, तो बोलेंगे सर 12 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? तो बोलेंगे 12 माह का साधारण ब्याज होगा 12 पैसा। बात समझे क्या? 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, तो 12 माह का साधारण ब्याज 12 पैसा। क्लियर हुआ क्या? अब ये बोला है कि 1 रुपये पर, मूलधन हमारा पता है, बोलेंगे सर मूलधन पता है, मूलधन हमारा कितना है? तो बोलेंगे 1 रुपया है सर, मूलधन है 1 रुपया। ध्यान दीजिएगा, ब्याज जब हमारा पैसा में है तो मूलधन भी हम किस में कर लेंगे? पैसे में, 100 पैसा होगा। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 माह, तो 1 माह मतलब ये नॉर्मल सी बात है, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, तो 12 माह, 12 माह मतलब कितना? 1 वर्ष बोल सकते हैं ना, 1 वर्ष बोल सकते हैं। अब आराम से हम रेट निकालेंगे, रेट बोलेंगे यानी कि दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुणे 100, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ब्याज गुणे 100 और बट्टे में क्या होता है भाई? मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है? तो बोलेंगे ब्याज जो है 12 पैसा है सर, 12 पैसा गुणे 100 और बट्टे में मूलधन कितना है? 100 पैसा। जब ब्याज पैसा में है तो मूलधन भी पैसा में होगा, पैसा में मूलधन है तो ब्याज भी पैसा में होगा। समय कितना है? समय हमेशा साल में काउंट कीजिएगा, वर्ष में लीजिएगा, तो 1 साल। 100 से 100 कैंसिल, यही बोलेंगे 12% जो है हमारा क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा, रेट हो जाएगा। समझ में आया क्या? रेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बोला है कि 1 रुपया पर, बोलेंगे सर मूलधन जो है, मूलधन हमारा 1 रुपया है, बात समझे क्या? 1 माह का, सर समय दिया है 1 माह, समय 1 माह दिया है, तो 1 माह समय दिया है, तो महीना में है, साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे, तो ये साल में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। अब ये बोला है कि ब्याज 1 पैसा है, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज कितना पैसा है? 1 पैसा है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन जब हमारा रुपया में है तो इसको भी आप रुपया में बदल दीजिए, 1 में किससे भाग करिए? 100 से भाग करके रुपया में बदल दीजिए कि रुपया में ये भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दर पता करना हो तो बोलेंगे दर बराबर हो जाएगा ब्याज, ब्याज कितना है? तो 1/100 है, ब्याज हमारा कितना है? 1/100 रुपया, और गुणे में क्या? 100, ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन कितना है? तो मूलधन 1 रुपया है। समय कितना है? तो समय 1/12 साल है, 12 वर्ष। ठीक है, अभी देखिए 100 से 100 कैंसिल, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी कि बोलेंगे दर बराबर, यानी कि रेट बराबर यही 12%। पढ़ाई जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, समझा है क्या? चलिए देखते हैं, कह रहा है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद कि मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए मिश्रधन का अनुपात बोला है, कह रहा है कि 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, मिश्रधन का अनुपात कितना है भाई? तो मिश्रधन का अनुपात दिया है आपका कितना? 10/12, 10/12।
ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। एक बात बताएंगे कि 1 वर्ष के ब्याज, समय तो दे दिया है 1 वर्ष, ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, मिश्रधन का अनुपात ये, तो जब ऐसे दे देना मिश्रधन का अनुपात दे दे तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा हर वाला रहेगा ना वो समझिए कि मिश्रधन है, और जो अंश वाला है ना ये मूलधन है। क्या है? मूलधन। तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा कि मूलधन हमारा कितना है? 10 है, और मिश्रधन कितना है? मिश्रधन कितना है? 12 है। तो ब्याज मालूम कर लीजिएगा ना, ब्याज मालूम कर लीजिएगा। ब्याज बराबर क्या? मिश्रधन माइनस में क्या? मूलधन। बात समझा है? अब यहाँ पर करते हैं ना भाई, मिश्रधन बराबर क्या करते हैं? मिश्रधन बराबर करते हैं कि मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। अब मान लीजिए ब्याज मालूम करना है तो मिश्रधन को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो मिश्रधन माइनस मूलधन होगा ना, यही मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है? 12 है। मूलधन कितना है? 10 है। घटाएंगे कितना होगा? ब्याज। ये ब्याज हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हुआ क्या? 2 रुपये। 2 रुपये ब्याज हमारा मालूम हो गया। तो अब यहाँ पर बोला है कि दर पता करिए, तो बोलेंगे दर मालूम करने के लिए, दर यानी कि रेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? तो ब्याज, ब्याज कितना है? 2, 2 गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय होता है। मूलधन कितना है? 10 है। समय कितना है? 1 साल, यहाँ पर 1 वर्ष है। बात समझ क्या? 1 वर्ष है। अब यहाँ पे कटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूना का 20, बोलेंगे यही 20% हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। ठीक है। आराम से करिएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला तो हम लोग पढ़े थे, ये फर्स्ट पार्ट है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से करिए एकदम। समझ आ रहा है आपको? हो गया? आपका हो गया क्या? बढ़िया। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, कुछ धनराशि उधार लेता है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, मूलधन तथा ब्याज का अनुपात, ब्याज का अनुपात ही दिया है ना? ठीक है, अनुपात कितना है? 5:1। ठीक है। तो मूलधन तथा ब्याज का अनुपात, पहले मूलधन बोलेंगे, ये मूलधन है, यानी कि बोलेंगे मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 5x, और ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 1x, यानी कि x। ठीक है। तो आगे कह रहा है कि ब्याज की दर जो है वो हमको पता करना है, ब्याज का दर हमको पता करना है। ठीक है। यानी कि दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, और बटे में क्या? मूलधन गुणे समय। बात समझ आएगा? ब्याज कितना है तो बोलेंगे सर ब्याज तो x है, गुणे 100, और बटे में क्या? मूलधन कितना है? तो मूलधन हमारा 5x है, और इंटू समय कितना है? समय 1 है। 1 वर्ष है, 4 वर्ष है, 4 है। देखिए कटाते हैं, 4 एकम में 4, 4 25 में 100, और ये 5 5 25, और x से x कैंसिल, यानी कि दर हमारा आया, रेट, रेट हमारा आया 5%। ठीक है। 5% हमारा क्या है?
क्वेश्चन देखिए आप लोग। वो सब बहुत बढ़िया है भाई। बढ़िया आता है उससे भी। चलिए देखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष पर 12,000 रुपये की धनराशि उधार ली। ठीक है, 15% यानी कि रेट हमारा दे दिया है, दर हमारा दिया है कितना, 15%। ठीक है, 13 जनवरी 1987 को ये 15% प्रति वर्ष पर 12,000 रुपये की धनराशि उधार ली। ये 12,000 जो है हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन कितना है भाई, 12,000, 12,000 रुपये। ठीक है, उधार ली। कह रहा है कि और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। ठीक है, यानी कि 13 जनवरी 1987 को उधार लेता है। ठीक है, और 8 जून 1987 को उधार अपना जो है वो चुका देता है। तो समय यहाँ से तो पता कर लेंगे ना भाई, समय यहाँ से पता कर लेंगे। जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि 13 जनवरी, तो ये बढ़ेंगे ना, पीछे वाला तो काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। और 8 जून तक, 8 जून तक, इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे नहीं जाना है और इसके पीछे नहीं जाना है। बात समझ आएगा, इसके बीच ही में जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। समझ आएगा। तो 31 दिन का जनवरी होता है, जनवरी 31 दिन का होता है, 13 दिन यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि 12 दिन छोड़ देंगे। यानी कि 31 में से अगर हम 13 घटा दें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर यही बोला है कि 13 जनवरी 1987, तो 31 में से अगर हम 13 घटाएं तो ये होगा हमारा 18। बोलेंगे 18 दिन जनवरी का हो गया। फरवरी का 1987 में फरवरी जो है ना वो 28 दिन का था। ध्यान दीजिएगा, निकालना कैसे है बाद में आपको बताया जाएगा। 28 दिन का था, तो फरवरी 28, मार्च जो है कितना, 31। ठीक है, ये हो गया हमारा जनवरी, ये हो गया हमारा फरवरी, ये हो गया हमारा मार्च, ये हो गया हमारा अप्रैल, और ये हो गया हमारा मई, और ये हो गया हमारा जून। ये मार्च जो है वो 31 का, अप्रैल जो है 30 का, मई जो है 31 का, और जून तक कहाँ, 8। इन सबको क्या हमको करना है भाई, जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 18 और 28 और ये 31 और ये 30 और ये 8 और ये कितना, 39, कितना हो गया, 146, 146 दिन हो गया। ठीक है, टोटल कितना दिन हो गया, 146 दिन। अब 146 दिन हुआ है ना, हमको तो वर्ष में कैलकुलेट करना है। कहा है कि हमसे पूछा क्या है, पूछा है कितनी राशि अदा करनी है, यानी कि मिश्रधन पूछा है, कितना उसको देना है, मूलधन और प्लस ब्याज सहित देना है। ठीक है, मिश्रधन पता करना है। मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस में क्या, ब्याज। तो मान लीजिए मूलधन तो हमारा पता है, ब्याज निकालना है, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। दर कितना है भाई, तो दर हमारा 15 है, 15। मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, तो 146 दिन है। तो इसमें हम भाग करेंगे, किसका भाग करेंगे, 365 का। 365, 146 बट्टे में 365, 365। अब बता दें आपको कि फरवरी हमारा 28 का था, तो 365 लेंगे। अभी 29 का होता तो 366 लेते। ठीक है,
और बटे में क्या कर लेंगे 100 करेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो ब्याज हमारा हो जाएगा, ब्याज कितना होगा 146 दुना का 292 पॉइंट 0 करेंगे 73 होगा 730 और 146 पच्चे 730 होता है और 2.5 छक्के कितना होता है 15 और 12 छक्के 72 12 छक 72 और ये एक 0 720 हमारा इतना रुपया ब्याज हुआ। ठीक है, 146 दुना 292 पॉइंट है 0 करेंगे 365 में से 292 घटाएंगे 73 0 यानी कि 730 और 146 25 730 और 2.5 छक्का ये हमारा 15 और 12 छक्का 12 छक 72 और एक ये 0 यानी कि 720। ब्याज हमारा इतना आ गया। मूलधन हमारा है टोटल 12,000 और प्लस 720, इसको हम अगर जोड़ दे तो बोलेंगे 12,720 जो है महाजन को देना होगा। 12,720 महाजन को देना होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी सही है। आराम से करिए आप लोग, आराम से। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि, ए ने जो है बी को 2500 रुपये दिया है और सी को कुछ राशि दिया है, यहाँ पे बता नहीं रहा है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई। ठीक है, यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, ठीक है, तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी? बोलेंगे कि ब्याज बराबर तो पता ही है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या 100, दोनों मिलाकर ब्याज दिए हैं ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है वो बी के लिए हम देखते हैं कि बी का मूलधन कितना है 2500, बोलेंगे 2500 और गुणे दर कितना है 7% और समय 4 साल और बटे में क्या है 100, ये बी के लिए है। और प्लस यही सेम फार्मूला किसके लिए अप्लाई करेंगे सी के लिए। दोनों का ब्याज जो है हम यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्लस कर लेंगे सी के लिए, तो सी का ब्याज मूलधन हमारा पता नहीं है, एक्स कर लेंगे, दर दिया है 7% उसके लिए भी, समय उसके लिए भी 4 साल और बट्टे में क्या 100 और दोनों मिलाकर ब्याज कितना दिए हैं 1120। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन है कुछ 7×28 7×28 बटा 100 बोलेंगे 28 बटे 100 कॉमन है, क्या है यहाँ पे 2500 और प्लस में x बच रहा है 1120 है। इसको जब इधर हम करेंगे पक्षांतर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1120 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा और बटे में 28 नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम कटा सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या 2500 और माइनस प्लस में x, प्लस x है ना, प्लस x करेंगे। 28 से कम में 28, 28 चौका 112 होता है, एक जीरो कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4000, बोलेंगे 4000 और ये प्लस में 2500 है, इधर आएगा तो माइनस में 2500 होगा। क्लियर हो क्या? और बराबर में x, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 40 में से 25 घटाएंगे, ये हमारा हो गया 1500, तो बोलेंगे यही x बराबर कितना 1500। बोलेंगे कि जो c का मूलधन है वो हमारा कितना है 1500 है। आया है क्या? ऑप्शन नंबर डी सही है, 1500 रुपये। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करिए क्वेश्चन करते समय।
जितना प्रैक्टिस उतना आपको लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। विशाल ठीक है। होता चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। देख लेते हैं। पहला जो है इसमें 2 शर्त दिया है भाई। पहला शर्त क्या है? पहला स्टेप ये है कि किसी धनराशि पर, यानी कि वहाँ पर हमको मूलधन बताना है, प्रिंसिपल। तो मूलधन बराबर ब्याज जो है हमारा दिया है 840। 840 ब्याज गुणे 100 और बटे में क्या दर कितना है 5 और ये 8 हमारा 8 वर्ष समय दिया है। 8 पचे 40, 40 दूना का 80, 40 से कम में 40 गुणा करेंगे 21 से कम में 21, 2100 रुपये। बात समझ आया क्या? ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर, मतलब इस धनराशि पर, याद रखिएगा 5 वर्ष बाद इस धनराशि पर कह रहा है उतनी ही ब्याज प्राप्त होता है। उतनी ही ब्याज प्राप्त होता है मतलब क्या? इतने ही 840 से ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ब्याज की दर बताना है, यानी कि ये दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है सेकंड स्टेप में। ये फर्स्ट वाला था। बात समझ आया क्या? ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। दर बराबर क्या होता है? मूलधन, ब्याज होता है ना, ब्याज गुणे 100 और बटा में क्या मूलधन गुणे समय। मूलधन कितना है 2100 और समय कितना है भाई? समय है 5, समय 5 दिया है ना, 5। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है। ये कितना हो गया 21 से कम में 21, 21 चौका कितना 84 है और एक जीरो, ये वाला जीरो यहाँ पर कर लेंगे। ये तो इसको बस कटाए 21 से कम में 21, 21 चौका 84, ये जीरो और 5 40 बोलेंगे। यही 8% हमारा क्या हो गया? रेट हो गया। 8% क्या हो गया? रेट हो गया। तो बोलेंगे कि 5 वर्ष बाद जो है धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो रही है तो दर कितना होगा? ब्याज का दर 8% होगा। ठीक है जी। चलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा।